नमस्कार। महाभारत की ये कथा है। एक दिन दुर्योधन बड़े ही गुस्से में, ईर्ष्यावश गुरु द्रोण से पूछता है कि आचार्य, हम सब आपके शिष्य हैं, फिर भी अर्जुन आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? क्या आपने उसको कोई गुप्त विद्या सिखाई है जो मैं नहीं सिखाई? अर्जुन की विशेषता क्या है? वह समझाते हुए गुरु द्रोण उनको ये कहते हैं कि गुरु के लिए कौन सी क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, या फिर किसी भी क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया क्वालिटीज़ क्या होती है। गुरु द्रोण कहते हैं कि दुर्योधन, मेरी शिक्षा तो सबके लिए समान ही थी, लेकिन अर्जुन के जीवन में दो ऐसी इवेंट थी, दो ऐसी चीज़ें उसने मैक्सिमम प्राप्त की जिसके कारण वह सिद्धि तक पहुंच पाया। और वो जो चीज़ थी वो थी अपार दुख और योग बुद्धि। दुर्योधन को बात समझ में नहीं आती, वो चला जाता है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो दुख तो सबके जीवन में आते हैं। दुर्योधन के जीवन में भी दुख थे, लेकिन उसने अपने दुख के लिए पांडवों को जिम्मेवार माना। उसने अपने दुख के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेवार माना, जबकि अर्जुन ने दुख के लिए किसी और को जिम्मेवार न मानते हुए अपने अंतःकरण की शुद्धि की और तप किया। जब कोई भी व्यक्ति अपने दुखों के लिए किसी और को जिम्मेवार न मानते हुए तब या डेडिकेटेड होकर अपने कर्मों के प्रति लग जाता है, तब वह संघर्ष से सिद्धि तक पहुंच जाता है। वैसे तो शास्त्रों में कई लक्षण दिए गए हैं कि व्यक्ति में किस तरह के लक्षण होने चाहिए सिद्धि तक पहुंचने के, लेकिन ये सबसे आसान और कोई भी व्यक्ति कर पाए वैसा लक्षण है। जब भी कोई दुख आए, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि इसके लिए, या अपने आप को समझाना चाहिए कि इस दुख के लिए कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। अपने दुख की अकाउंटेबिलिटी हमें खुद लेनी चाहिए और तप या डेडिकेशन का सहारा लेकर हमें कर्म करते रहने चाहिए। इस तरह से जो कर्म करता है वह सुनिश्चित सिद्धि को प्राप्त करता है। शुभम भवतु। प्रणाम।